गलिक यो चौथमाल हर वार नमे यो चौथमाल हर वार नमे। अरिहंत देवादिदेव चरण तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी, उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। आपके सामने हम शास्त्र शुरू कर रहे हैं, सुविपाक सूत्र, जिसमें सुख की चाहना रखते हैं। हर जीव सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता। किसी को भी पूछ लो, अपने आप से भी पूछ लो कि आप सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं, क्या कहेंगे? दुख कोई चाहता नहीं है, बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि संसार के सारे सुख हमें दे दो और बाकी संसार को दुख दे दो। स्वार्थी लोग जो होते हैं वो अपने आप को ही बस सुखी देखना चाहते हैं, किसी और को सुखी नहीं देखना चाहते। लेकिन जीव मनुष्य के हृदय के अंदर ये भाव होना चाहिए। मेरी भावना के अंदर भी कहा है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वेर पाप अभिमान छोड़ जग नित नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरितोन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सुखी रहे जीव जगत के, संसार के समस्त जीव, चाहे वो तिर्यंच है, चाहे मनुष्य है, चाहे नारकी है, हर जीव के प्रति हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए? सुखी रहे। क्योंकि सब सुखी रहेंगे तो उसमें हम भी सुखी रहेंगे। ये मनुष्य को सोचना चाहिए कि जब संसार सुखी होगा तो उसमें स्वयं भी आ जाएगा, जब संसार दुखी होगा तो हम भी दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम संसार के समस्त जीव सुख का अनुभव करें। किसी के भी जीवन में जो है दुख नहीं आए, कष्ट नहीं आए, क्योंकि कष्ट होगा, दुख आएगा, कभी तकलीफें आती है तो पूरे गांव वालों को आ जाती है। कोरोना आया, पूरे देश में आया, कल ये गांव में आया क्या? नहीं, पूरे संसार में आया, पूरे विश्व के अंदर आया कोरोना। तो अब ये क्या हमको नहीं आया, हम बचे रहे, हमको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, बाकी लोग तो तकलीफ पाए। कोरोना में परिवार को खो दिया, स्वर्गवास हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनका दाह संस्कार करने के लिए भी परिवार वाले नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले जो है ना, सरकारी दवाखाने वाले डॉक्टर वगैरह, वो लाश को भी अपने को देते नहीं है, वो अपने आप ही वहाँ पे क्या करते हैं, जो मर जाते हैं तो उनका जो है बहुत कुछ उन्होंने शरीर में से सब पोस्टमार्टम करते हैं ना, सारा माल शरीर के अंदर जो जो अच्छे पार्ट होते हैं ना, वो सब निकाल लेते हैं। उसका उदाहरण देखा, मालूम पड़ा, चेन्नई के अंदर एक लड़के को कोरोना हुआ, मृत्यु हो गई, खबर दे दी गई परिवार वालों को, सबने कहा सब जला दो, अब हम क्या करें, आ नहीं सकते हैं। लेकिन उसका जो ससुर था, लड़के का ससुर था, वो कहता है कि मैं जाऊंगा।
और वो वहां पे आया, उसने अपने जवाई की लाश को देखा तो पूरा सिया हुआ था पूरा शरीर, यानी अंदर से पार्ट्स निकाल, कई लोगों की किडनियां निकाल ली, नहीं मारा तो भी मार दी, क्योंकि रिकेट चला था, किडनी का रिकेट बहुत चला, कोरोना किया था, क्योंकि लाखों रुपए मिलते हैं कि किडनी में, इसलिए। तो अब इस संसार के अंदर जो तकलीफें आती हैं तो सभी उसमें तकलीफ पाते हैं, आप और हम सभी तकलीफ पाते हैं। तो ये भाव हमारे होने चाहिए कि मैं सुखी रहूं। जंगल में जा रहे हैं, प्यास लगी है, कुआं है, कुएं के पास में जाकर के जो है पानी पीने के लिए करते हैं, लेकिन वहां पे कुआं धंसने वाला है, गिरने वाला है, तब उस समय क्या कहते हैं कि मैं पी लूं पानी, मेरा परिवार पानी पी ले, फिर बाद में कुआं धंस जाएगा। अब ये भावना स्वार्थ की भावना है, परमार्थ की भावना होनी चाहिए। तो यहां पर प्रभु महावीर के मुखार बिंद से जिन 10 जीवों का वर्णन किया गया है, 10 अध्याय है इसके अंदर। ऐसे तो सुख विपाक और विपाक सूत्र, दुख विपाक के भी 10 अध्याय हैं और सुख विपाक के भी 10 अध्याय हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। तो यहाँ पे जो है सुख विपाक सूत्र, जिसके अंदर जो है कहते हैं प्रस्तावना के अंदर, तेणम कालेणम तेणम सबनम राय गिए नहरे गुण से ले चाहिए सो में समो सदे जम्बुजा पजवा समाने एम वैसी जैनम भंदे सबनम भगवया महाजनम जाओ संपतनम दो विभागणम हरिमठे पढ़ते सुव्यागणम भंते सबनम जाओ संपतनम के अठे पढ़ते तेणम से सु में अणगरे जम्बु अणगरे वैसी एम कल जम्बु सबनम जाओ संपतनम सो विभागणम 10 जना पढ़ता तंजाहा सुबाहु बदनंदी सुजाए सुवासवे तेज वचिंता से धनवे महाबले बदनंदी महाचंद्य वर्धते तहे वया। ये उस काल उस समय की घटना चक्र आपको सुनाया जा रहा है कि हमारी जम्बूद्वीप नक्षत्र के अंदर राजगिरे नगर था। ये प्रभु महावीर के स्वामी के समय का घटना चक्र है। और उस राजगिर नगर के अंतर्गत बहुत ही जो है बाग बगीचे थे, क्योंकि गांव की जो है शहर की शोभा जो है, पहले जमाने में कहते थे 32 बब्बा, बाग बगीचा, बावड़ी, बनिया, वेश्य, ब्राह्मण, ये 32 होते थे। और पहले जमाने में जो घर कहलाता था, घर कैसा कहलाता था, 2 आदमी का घर नहीं कहलाता था कि 2 जने ये घर के अंदर नहीं, 32 चूड़ा वाली, 33 पगड़ी बंद, उसको घर कहते थे। ये घर में कितने 32 चूड़ा, यानी स्त्रियां, घर के अंदर 32 स्त्रियां होती है और 33 पुरुष, उसको घर कहते हैं। आज तो एक आदमी रहता है तो भी वो घर कहलाता है। तो इसलिए घर की पता है कि इस तरह से जो है गांव नगर होता था, इतनी जनता वहां पे रहती थी। अब देखिए द्वारिका नगरी के अंदर कितनी जनता थी, 56 करोड़ तो यादव थे। कितने? 56 करोड़ यादव थे। और उससे भी ज्यादा जो है नगर के बाहर, नगर के अंदर द्वारिका नगरी के अंदर थे करोड़ों लोग, और नगर के बाहर भी करोड़ों लोग रहते थे। यानी कि एक जो आज हमारे भारत की संख्या है, वह संख्या उस समय के अंदर सिर्फ एक द्वारिका नगरी के अंदर थी। तो ऐसे गांव नगर होते हैं।
तो यहां पे बता रहे हैं कि राजगृह नगर एक ऐसा क्षेत्र था, व्यापारिक क्षेत्र था, जहां पे हर देश के हर प्रांत के लोग व्यापार धंधा करने के लिए आते थे। आज भी हर बड़े बड़े शहरों में, बेंगलोर है, मद्रास है, बम्बई है, पूना है, दिल्ली है, कलकत्ता है, अहमदाबाद है, जो बड़े शहर कहलाते हैं, उन शहरों के अंदर हर देश के लोग, फॉरेन के लोग भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, चाइना के लोग भी मिल जाएंगे, नेपाल के लोग भी मिल जाएंगे, हर बांग्लादेश के मिल जाएंगे, हर प्रांत के हर देश के लोग व्यापार करने के लिए। और ये एक बात होती है कि बाहर के लोग यहाँ आकर के व्यापार करते हैं और हमारे लोग यहाँ से बाहर क्या, आप लोग कहाँ जाते हैं? पहले भी विदेश जाते थे लोग व्यापार करने के लिए, जहाजों के अंदर माल भर करके, समुद्री, जहाँ समुद्री रास्ता होता था तो समुद्र के अंदर जहाज से जाते थे, और जहाँ पे जो है जमीन पे रास्ता होता था तो बैलगाड़ियों में, रथों में माल भर करके जो है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जा करके जो है वो धंधा करते थे। हमारे 10 श्रावक भी हुए हैं जो उपासना दशांग सूत्र के नाम से पहचाना जाता है। भगवान महावीर ने जिनकी गौरव गाथा गाई है, अर्णक वगैरह जो है, वो श्रावक भी परदेश में व्यापार करने के लिए जाते थे, जहाजों के अंदर माल भर करके। तो यह हमेशा से चला आ रहा है कि व्यापार करने के लिए लोग एक गांव से दूसरे गांव, और पहले, अब तो क्या है कि गाड़ी, प्लेन वगैरह, ट्रेन वगैरह, बस वगैरह का इतना साधन हो गया कि आदमी सुबह दिल्ली जाए और रात को वापस घर पे, या रात को वापस घर आके सो जाए। लेकिन पहले जब व्यापार प्रदेश में जाते थे व्यापार करने के लिए, तो 12-12 वर्ष तक जो है और कोई समाचार भी नहीं आता था। कोई उधर से जाने वाला होता था कि भाई मैं हमारे गांव की तरफ जा रहे हैं, उस रास्ते से जाएंगे, तो उसको जो है लेटर लिख करके दे देते थे कि भाई रास्ते जाते हुए वहाँ पे गांव में ये पत्र पहुँचा देना। तो इस तरह से समाचार पहुँचता था। वरना 12-12, 24-24 वर्ष भी जो है घर वाले समझते व्यापार करने के लिए गए हैं, और अगर वो वहीं पे ख़त्म भी हो जाए, मर भी जाए, तो कुछ भी पता, वहाँ गांव वाले कोई आकर के बोले तब पता चलता था। तो ये व्यापारिक क्षेत्र था राजगृह नगर, और वहाँ राजगृह नगर के अंदर बाजार, अच्छे छोटे छोटे बाजार थे, संकड़े संकड़े गलियाँ नहीं थी, छोटे छोटे बाजार थे, व्यापारिक क्षेत्र था। हर क्षेत्र के, हर प्रांत के लोग वहाँ पे व्यापार करने के लिए आते थे। उस नगर के बाहर गुणशीलक नामक बगीचा था। गुणशील यानी वहाँ पे अच्छे लोग आते थे। आज तो बगीचों के अंदर जो है ना, रउडी लोगों ने अपना अड्डा जमा लिया, जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, ऐसे लोग जो है वहाँ पे बगीचों के अंदर, हमने देखा है कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता में सैकड़ों छोटे मोटे गार्डन है, तो वहाँ पे बस ये रउडी लोग ही ज़्यादा, तो अच्छे लोग जाते नहीं है। जहाँ पे रउडी लोग नहीं होते वहाँ पे वहाँ पे अच्छे लोग जाते हैं। तो राजगृह नगर के बाहर जो गुणशीलक उद्यान था, जिसका हम शास्त्र के अंदर बार बार इसका वर्णन आता है, भगवान महावीर का बार बार पदार्पण होता था, तो गुणशीलक उद्यान के अंदर ही भगवान विराजमान होते थे। क्योंकि पहले गांव में नहीं ठहरते थे, कहाँ ठहरते थे? गांव के बाहर, और लोग वहाँ पे पहुँच जाते थे। आज जो है गांव के अंदर आपके घरों के पास में भवन वगैरह कहाँ बनाते हैं? कहीं कहीं तो झगड़ा हो जाता है, तुम्हारे घर के पास में भवन कैसे बनाते हो, हमारे घर के पास होना चाहिए, है? ऐसे भी होता है। भाई अच्छा है भवन चाहे कहाँ भी बने, स्थानक कहीं भी बने, उपाश्रय कहीं भी बने, मंदिर कहीं भी बने, तो उसका सब जो है क्या करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि भाई वहाँ बना, वहाँ कैसे बना सकते हो, हमारे घर के पास होना,
तुम्हारे घर के पास कैसे तुमने बना लिया, यही झगड़ा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि गुणशिलक उद्यान एक बहुत ही गुण जिसमें होता है तो उसका दुनिया जो है नाम लेती है। गुणवानों का जो है अच्छे गुण होते हैं तो उनके गुणगान करते हैं। और शील जहाँ पे जो है शील, जहाँ पे पंचशील का जो है पालन होता है, जहाँ पे अच्छे लोग आते हैं, जहाँ पे कोई अपना ज्ञान सीखने के लिए शांत वातावरण के अंदर बैठने के लिए, और साधु संत जो है वो बगीचे में ठहरते थे, वो अपने ज्ञान ध्यान करते, एकांत उनको मिलता था, साधना करते थे, स्वाध्याय करते थे, चिंतन ध्यान करते थे। तो ऐसे वो गुणशिलक उद्यान बहुत ही सुंदर बगीचा था। और उस समय के अंदर आर्य सुधर्मा स्वामी, भगवान महावीर स्वामी के पाठ के ऊपर बैठने वाले आर्य सुधर्मा स्वामी, प्रभु महावीर के निर्वाण के बाद पाठ के ऊपर कौन बैठे? सुधर्मा स्वामी। क्योंकि पहले 11 गणधर थे, 11 गणधरों में से 9 गणधर जो है मोक्ष में पधार गए। भगवान महावीर स्वामी के विद्यमान रहते हुए ही मोक्ष में पधार गए थे। 2 ही बचे थे, गौतम स्वामी प्रथम नंबर, और 5वें थे सुधर्मा स्वामी, बाकी मोक्ष में चले गए। तो गौतम स्वामी को जो है भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन ही उसी रात्रि के अंदर केवल ज्ञान हो गया था। तो जहाँ केवल ज्ञान हो जाता है तो उसको केवली के पाठ के ऊपर नहीं बिठाया जाता है, क्योंकि गौतम स्वामी केवली हो गए तो वो जब पाठ के ऊपर बैठेंगे और वो जब बोलेंगे तो क्या कहेंगे? मैं ऐसा कहता हूँ, क्योंकि वो केवली है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, वो गलत उच्चारण नहीं कर सकते, उनमें कोई अशुद्धि वर्णमाला के अक्षरों की कोई भी निरर्थक अक्षर जो है वो नहीं बोलेंगे। तो मैं ऐसा कहता हूँ, ऐसा केवली बोलते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी जो है उनके पाठ के ऊपर उनको नहीं बैठाया गया, लेकिन आर्य सुधर्मा स्वामी को, क्योंकि वो छद्मस्त थे, 4 ज्ञान उनके पास में था, परंतु केवल ज्ञान न होने के कारण उनको जो है पाठ के ऊपर बिठाया गया। और जो पाठ में बैठते हैं तो वो ये कहते हैं कि ऐसा भगवान ने फरमाया। आप साधु संतों को भी देख लीजिए, आज भी क्या कहते हैं कि ऐसा भगवान फरमा के गए, मैं ऐसा कहता हूं करके नहीं बोल सकते। ऐसा भगवान ने जो है शास्त्र के अंदर कहा है, प्रभु की ऐसी वाणी है, यही हमें जो है हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम छद्मस्त हैं, हम केवली नहीं है, निश्चित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। निश्चित भाषा यानी कि निश्चित रूप में नहीं, ऐसा ही है करके नहीं बोल सकते, भगवान ने ऐसा फरमाया है। तो आर्य सुधर्मा स्वामी विहार करते हुए अपने शिष्य समुदाय के साथ में, जिनके बड़े शिष्य के रूप में नाम, जिस तरह से भगवान महावीर स्वामी के नाम के साथ में गौतम स्वामी का नाम आता है, ऐसी आर्य सुधर्मा स्वामी के साथ में जम्बू स्वामी का नाम आता है। जम्बू स्वामी जो है वो राजगीर नगर के ही रहने वाले थे, ऋषभदत्त सेठ के वो पुत्र थे, और राजगीर नगर के अंदर जो है उनके विवाह की तैयारियां हो रही थी, शादी का मुहूर्त था बिंद राजा के वेश के अंदर। उस समय आर्य सुधर्मा स्वामी वहां पे पधारे थे। तो जम्बू कुमार जो है गुरु के दर्शन करने के लिए गए। आज तो बिंद राजा को फुर्सत नहीं होती है दोस्तों के साथ ही जो है बातें चीतें करने में, कि साधु संत गांव में हैं तो उनके जा करके दर्शन कर लें, मंगल पाठ ले लें, ये उनके पास में टाइम नहीं होता है। लेकिन वो जम्बू कुमार आर्य सुधर्मा स्वामी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, दर्शन करते हैं, और वहां से वापस मंगल पाठ लेकर के वापस राजगीर नगर के अंदर आ रहे थे। रास्ते में जो दरवाजा है, राजगीर नगर का गेट है, उसके ऊपर जो कंगूरा था, बहुत बड़ा पत्थर का कंगूरा बनाया हुआ था, वह जो है टूट करके गिरता है।
और वो सीधा लुढ़कता हुआ जम्बू कुमार के सामने आ गया। जम्बू कुमार ने उस समय अपने पाँव को क्या किया, फैला दिया, दोनों पाँव चौड़े कर लिए, जिससे वो पत्थर जो है गोल है, बड़ा पत्थर, तो दोनों पाँव के बीच में से निकल गया। यानी साक्षात उस समय मौत आई थी। ऐसी घटना होती है ना, आपको मालूम होगा। कि गोटावत है ना, जालना, अहमदनगर जालना जा रहे थे ट्रेन में, यलहंका के वहाँ पे, वो ट्रेन में पत्थर जो है ऊपर से लुढ़कता हुआ आया और क्या हो गया। यानी ये आपदा जब आती है, किसी भी रूप में मृत्यु को जो है मृत्यु हो सकती है। तो वहां पे जम्बू कुमार आपके सामने ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हमारा शरीर सिहरन पैदा हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ऐसी घटना हो जाती है। अरे आज तो बाल बचे, न मालूम क्या होता, घर वाले समझते को गए हैं, अब आ जाएंगे, घर में इंतजार कर रहे होते हैं, और यहाँ तो बीच में ही राम नाम तत्व हो जाता। तो जम्बू कुमार के मन में एक भाव पैदा हुआ कि आज मैं गुरु दर्शन करके आया था, जिसके वजह से आज जो है मैं बाल बचाऊं। ये शरीर का कोई भरोसा नहीं, इस आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है, कब किस समय इसका आयुष्य पूर्ण हो जाए। इसके लिए जम्बू कुमार वापस सुधर्मा स्वामी के पास में आते हैं, सीधे घर नहीं गए। अब ऐसी घटना हो जाती है तो आप कहाँ जाते हो? अच्छा, महाराज के पास आओ, सीधा कहाँ, जल्दी घरे पहुंचो, है ना। लेकिन जम्बू कुमार आर्य सुधर्मा स्वामी के पास में आते और कहते इस आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है, कब किस समय आयुष्य, क्योंकि ये जीवन जो है पानी का बुलबुला है, पानी के अंदर बुलबुले उत्पन्न होते हैं, कैसे वो चमकते हैं, लेकिन कुछ ही क्षण के अंदर वो क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, फूट जाते हैं। तो ये पानी का बुलबुले के समान जो है आयुष्य है, ये कब किस समय फूट जाएगा, कब आयुष्य पूर्ण हो जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। तो आर्य सुधर्मा स्वामी के पास में आकर के कहते हैं कि मैं आपके पास में दीक्षा लेना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे चौथे व्रत का अभिषेक पचकान, शादी हो रही, एक नहीं 8 कन्याओं के साथ। कितनी? 8 कन्याओं के साथ में उनका विवाह हो रहा था, रात में शादी है, और अभी वो आर्य सुधर्मा स्वामी के पास में जाकर के पचकान ले रहे हैं। पचकान लेकर के तो घर आते हैं, घर आकर के अपने माता पिता से कहा कि शादी कैंसिल कर। अरे बेटा, ऐसे कैसे कैंसिल हो सकता है? पहले जमाने में आदमी शादी अगर कैंसिल होती है मृत्यु के बराबर, कि शादी कैंसिल हो गई, कितना जो है अपमानित जीवन जीना पड़ता था, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते थे। आज तो कुछ भी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे कैसे, बोले मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। आज मेरे साथ में जो घटना हुई है उससे इस आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है। ये जीवन मिला है कुछ आत्म कल्याण करने के लिए, आत्मा का जो है कर्म नष्ट करके आत्मा को मुक्ति पथ के ऊपर ले जाने के लिए ये मनुष्य भोग की प्राप्ति हुई है। अगर इस भोग में हमने अगर कुछ नहीं किया तो फिर कौन से भोग के अंदर हम धर्म करनी करेंगे? इस भोग में आप सामायिक नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कौन से भोग में करेंगे? किरिंच के भोग में करेंगे, देवलोक में करेंगे, नारकी में करेंगे, कब कर सकते हैं? ये मनुष्य भोग। नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक मिलता मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर,
प्रेमी बनकर प्रेम से जिनवर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफिले झाड़ू रोज लगाया कर। नर्तन का चोला, ये मनुष्य भव का जो चोला मिला है, अनंत अनंत पुण्यवानी के उदय से पिछले जन्मों के पुण्य का संचय हम करते, हमारी आत्मा करती है, तब जाकर के मनुष्य भव की प्राप्ति होती है। और इस भव के अंदर अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर कब करेंगे? धर्म, ध्यान, त्याग, तपस्या, साधना कब करने का समय है? इसी भव के अंदर है। देवलोक में आप कुछ नहीं कर सकेंगे, वहां एक नौकासी भी नहीं कर सकते, वो अव्रतीय है, वो व्रत ग्रहण नहीं कर सकते। यहाँ आप चाहें तो उपवास कर सकते हैं, एकादना कर सकते हैं, आबिल कर सकते हैं, मांस खमन कर सकते हैं, लेकिन देवलोक में आप सामयिक कर सकते हो, देवता सामयिक नहीं कर सकते है? कौन करेंगे? नहीं तो फिर तो किसी को जो है ना किराए पर रख लो सामयिक करने के लिए। जैसे काम करने के लिए मजदूर लोगों को लाते हैं, भाई काम करना है, साफ सफाई करना है, जाला वगैरह निकालना है, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन मांजना है, तो उसके लिए आदमी क्या रखना पड़ता है? आदमी रखते हैं। तो इस सामयिक करने के लिए भी जो है किराए के ऊपर क्या आपकी तरफ से सामयिक वो कर ले? नहीं, आपको ही करना पड़ेगा। आपके अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए स्वयं अपने को करना पड़ेगा। दूसरे का किया हुआ उसके साथ जाएगा, आपके साथ आने वाला नहीं है। आप रोटी खाएंगे तो आपका पेट भरेगा, दूसरे ने रोटी खाई तो आपका पेट भरने वाला नहीं है। ये तो अपने को स्वयं ही करना पड़ेगा। तो इसलिए जम्बू कुमार वो कहते हैं कि ये मनुष्य भव अति दुर्लभ मिला है, इसका मुझे जो है लाभ उठाना है। तो आप समाचार दे दो कि भाई विवाह कैंसल हो रहा है, क्योंकि जम्बू कुमार कल दीक्षा लेना है। लड़कियों के माता पिता के पास में समाचार गए, आठों ही परिवार वो कहते हैं कि साहब ये तो ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो रात में जो है हथलेवा है, फेरा होने वाला है रात में, और अभी आप कह रहे हैं कि शादी के, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन लड़कियों को जब मालूम पड़ा तो लड़कियां कहती हम तो विवाह करेंगे तो जम्बू कुमार के साथ ही करेंगे, हम विवाह करने वाले नहीं हैं। अरे वो दीक्षा ले रहे हैं, क्या हम उनको समझाएंगे? हम कोई कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, हम सब पढ़ी लिखी है, बहुत होशियार थी, 64 कला की जानकार थी, वाद विवाद कर सकती थी, प्रश्न उत्तर कर सकती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम जो है उनको समझाएंगे, रोकने का प्रयास करेंगे, हम तो विवाह तो जम्बू कुमार के साथ ही करेंगे। तो समाचार दे दिया साहब, शादी तो होगी, शादी कैंसिल होने वाली नहीं है। आप तो बारात सजा करके आइए। जम्बू कुमार बींद राजा बने हैं और घोड़े के ऊपर बैठे हैं। एक ही मंडप के अंदर आठों कन्याओं का एक ही मुहूर्त के अंदर हस्त मिलाप हुआ एक साथ में, और शादी हो गई। दायचा आया, कितना? 99 करोड़ का। कितना दायचा? 99 करोड़। हाँ, 1 करोड़ नहीं, 99 करोड़ का दायचा आया है। दहेज, जिसको दहेज कहते हैं ना, है ना, वो सब आया है, क्योंकि 8 कन्याओं के घर से आया। तो अब वो रात में सब बाहर ही रखा है चौक के अंदर, फिर सुबह उठा के रखेंगे। अभी रात में आधी रात के ऊपर हो गया है। 8 कन्याएं और जम्बू कुमार जो है वो कमरे के अंदर पलंग के ऊपर बैठे हुए हैं। जम्बू कुमार और 8 कन्याएं जो है उन चारों तरफ से घेर करके खड़ी हुई है और वो वार्तालाप करती है। उस समय के अंदर क्या होता है वो अब आपको आगे, क्योंकि ये सुखपाक सूत्र पहला अध्ययन है सुबहु कुमार का,
उसका वर्णन आ रहा है। लेकिन पहले जम्बू कुमार का नाम आया, तो जम्बू कुमार का परिचय मैं आपको सुना रहा हूँ कि किस तरह से उनका वैराग्य कैसा था और उनकी दीक्षा से कितने लोगों को जो है आत्मकल्याण का मार्ग प्राप्त हुआ है, ये आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन अब थोड़ा चरित्र कल चालू किया है, वो अब बताता हूँ मैं आपको। कल आपको बताया था इस जम्बूद्वीप के अंदर जो है, जो चारों तरफ से लवण समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण भारत खंड के अंदर 6 खंड हैं और जहाँ पे जो है मध्य भाग के अंदर, मध्य खंड के अंदर जो है ताम्रलिपि नाम की नगरी थी। ताम्रलिपि नगरी जो है बहुत ही सुंदर नगर था। जिस तरह से अभी मैंने आपके सामने राजगढ़ नगर का वर्णन किया था, उसी तरह से वो ताम्रलिपि नगरी भी थी। और वहाँ पे मनर महल मकान वगैरह चारों वर्ण के लोग, यानी क्षत्रिय लोग भी रहते थे, ब्राह्मण भी रहते थे, शूद्र भी रहते थे और वैश्य भी। ये 4 वर्ण हैं, तो उसमें 4 वर्ण के अंदर 32 कौम आ जाती है। तो इस तरह से वहाँ पे रहते थे। और वहाँ पे कौन राजा थे वो बता रहे हैं। न्यायवान जित शत्रु राजा और धारणी रानी, सिलवान गुणगर सुंदर बोले अमृतवाणी। ओ सिद्ध होय मनोरथ सुकृत की पूंजी होवे पास में। वहाँ के जो राजा थे, जिस शत्रु राजा, राजा जो होते हैं वो न्यायप्रिय राजा होते हैं। राजा का काम होता है हर एक के साथ में न्याय करना, किसी के भी साथ में अन्याय का कार्य नहीं होता था। पहले राजा लोग न्यायी होते थे। वो अब स्वयं कभी कभी ऐसी समस्या भी उनके सामने आ जाती थी कि अपने परिवार के ऊपर भी संकट आता था, तब भी जो है वो न्याय के लिए कभी कदम पीछे नहीं हटाते थे। एक राजकुमार अपना रथ दौड़ाते हुए, घोड़ा दौड़ाते हुए जो है चला जा रहा था रोड के ऊपर, और रास्ते के अंदर जो है लोग आ रहे थे और पशु जानवर भी आ रहे थे। तो गाय और बछड़ा वो भी रोड पे चल रहा था। बच्चा जो होता है तो वो उछल कूद करता ही है। तो उस रथ के फेट में आ गया वो बछड़ा और उसके ऊपर पहिया फिर गया, बछड़े की मृत्यु हो गई। अब वह गाय वहां पे रो रही है, क्योंकि जिसका जिगर का टुकड़ा है। आप जानवरों को भी अपने संतान के ऊपर प्यार होता है, सिर्फ मनुष्य को ही हो ऐसा नहीं है। जानवर पशु पक्षियों को भी अपने संतान के ऊपर क्या होता है। तो अब उस वह रो रही है गाय, उसके आंखों में से जर्जर आंसू गिर रहे हैं। लोग इकट्ठे हो गए, क्या हुआ क्या। राजकुमार जो है घोड़ा दौड़ाते हुए गए हैं और जिसके पेट में बच्चा आ गया। और तो लोगों ने कहा कि राजा जो है न्यायप्रिय राजा है, न्याय करेंगे। गाय को जो है लोग लेकर के वहाँ पे आए राजमहल के ऊपर, और वहाँ पे किसी को भी अपनी अरदास करनी होती थी तो राजा ने एक घंटा लगा रखा था, उसके रस्सी बंधी हुई थी। उस रस्सी को जो है खींचते थे, घंटा बजता था तो राजा जो है महल में से कहाँ आते थे, बाहर आ जाते थे न्याय करने के लिए, कि किसी के न्याय की पुकार है। तो वहाँ पे जैसे वो गाय के मुंह में रस्सी पकड़ाई और गाय ने जो है रस्सी को खींचा है तो टन 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 घंटा बजा। तो राजा आते हैं, देखते हैं कि न्याय के लिए कौन पुकार रहा है, गाय पुकार रही है। क्या हुआ इस गाय को, वो माता कहलाती है। तो राजा साहब ने लोगों से पूछा हुआ क्या। अब वहाँ पे कौन बोले, क्योंकि राजा का ही बेटा है और राजा के बेटे के विरुद्ध तो बोल सकते क्या है? नहीं बोल सकते। लेकिन फिर वहाँ पे जब बहुत पूछा गया तब जो है बताया कि वो बछड़े को लोग उठा करके लेके आए कि देखिए ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, लहूलुहान हो गया। कैसे हुआ कि रथ का पहिया इसके ऊपर फिर गया है, इसलिए खत्म हो गया बच्चा। कौन? किसी मंत्री का था
किसी सेनापति का था। किसका था वो रथ? किसका था? कहा राजकुमार का। राजकुमार का रथ था। बुलाओ राजकुमार को। वहां पे मेरा पुत्र है, उसको बचाने का प्रयास कर सकते थे राजा साहब, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा जो अपराध किया है तो अपराध का दंड तो क्या है, अवश्य मिलेगा। इसके लिए जो है राजा साहब ने राजकुमार को बुलाया और पूछा कि तुमने रथ, मालूम है तुम्हें बाजार के अंदर लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पे रथ कैसे दौड़ाना, स्पीड कैसे धीरे करना है, लेकिन तुमने जो है ये अपराध किया है। अब उसकी सजा यही है कि जिस तरह से वो बछड़ा पहिए के नीचे आया है, उसी तरह से तुमको भी क्या करना पड़ेगा। और वो राजकुमार भी पिता की आज्ञा का, राजा ने जो न्याय दिया है तो उसको उसने मान्य किया है, विरोध नहीं किया। आज तो क्या कर लेंगे, मालूम नहीं है मैं किसका बेटा हूं। मैं राजकुमार हूं और मैं भावी राजा बनने वाला हूं, और आप मुझे कैसे जो है ये मृत्यु का दंड सुना सकते हैं। लेकिन उसने भी मान्य किया, सो गया। रथ दौड़ाने ही लगे। राजा साहब स्वयं रथ में बैठे हैं और उस रथ को दौड़ाते हैं, तो बचा लिया गया। लेकिन न्याय के लिए अपना बेटा है ये नहीं, सब जैसे जनता है वैसे ये भी है। जनता को, दूसरे लोगों को, आज तो क्या है कि बड़े बड़े लोग बैंक में घोटाला करते हैं, बैंकों का माल लेकर के चले जाते हैं, तो विदेश में चले जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का जो है विजय माल्या है, नीरव मोदी है, कितने सारे मोदी है, और उनके ऊपर कोई केस, वो सब माफ हो गए। अडानी का 16 लाख करोड़, कितना 16 लाख करोड़ अडानी का माफ हो गया। और बाकी जनता अगर वो लोन लेती है, थोड़े से पैसे लेते हैं मकान के लिए, व्यापार धंधे के लिए, तो समय के ऊपर पैसा अगर नहीं चुकाते हैं तो कुड़की आ जाती है, आपका सब अटिया घटिया सब उठा लेते हैं। तो गरीब को सब जो है दबा देते हैं, लेकिन बड़े आदमी को तो ये न्याय नहीं है, ये क्या है, अन्याय है। न्याय वो होता है कि उसके राज के सामने, चाहे वो गरीब है चाहे वो धनवान है, कैसा भी है, जो न्याय गरीब के लिए है वही न्याय धनवान के लिए भी होना चाहिए। उसको भी उसमें छूट नहीं होनी चाहिए, तभी सही राज्य। और तभी कह सकते हैं कि राम राज्य, क्या राम राज्य जो था ना, राम ने एक धोबी के कहने से अपनी सीता को उन्होंने वनवास में भेज दिया। क्या इतने तो बहुत सारे बोलने वाले होते हैं, किसकी सुनना है? किसी के, जब मैं राजा हूं तो मेरी अपना हुक्म चलेगा, किसी का भी मेरे ऊपर हुक्म नहीं चल सकता। लेकिन न्याय होता है। तो यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि राजा जो थे वो बहुत ही शीलवान थे, गुणवान थे, और उनकी जो रानी थी जिसका नाम था धारणी रानी, जितशत्रु राजा और धारणी रानी बड़े ही शीलवान थे, गुणी थे, और जिनकी बोली के अंदर अमृत बरसता था, मिठास, मधुरता। अमृत का मतलब यानी बोली के अंदर क्या होता है कि एक बोली कड़वी होती है जो सुनने वालों को अच्छा नहीं लगता। आप देखेंगे कोयल भी बोलती है और कौवा भी बोलता है, तो कौवा बोलता है तो कैसा लगता है, कर्कश लगता है, और कोयल बोलती है तो मधुर लगता है। उसकी लोग सुनना चाहते हैं, वह कू कू करके पुकार करती है तो सबको सुनना अच्छा लगता है। और कौवा के बैठ करके अगर बोलना शुरू करता है तो उसको उड़ा देते हैं कि जा उड़ो यहाँ से, भागो, क्योंकि उसकी बोली कोई भी सुनना नहीं चाहता।
तो मीठी भाषा, मिठास, शब्दों के अंदर मिठास होता है, प्यार बरसता है, अमृत बरसता है। अमृत का कोई कितना भी मीठा खा लो, लेकिन बोली में अगर कड़वाहट है तो वो बदलती, वो मिठाई खाने से बोली में, आवाज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो कुदरत से जो हमारी भाषा के अंदर शालीनता होती है, हमारी भाषा में जो मिठास होता है, एक बोली जो है दुश्मन को भी अपना बना लेती है और एक बोली अपने को भी पराया बना देती है, दुश्मन बना देती है। इसलिए हमेशा बोली में जो है मधुरता होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए। तो ऐसे वो राजा और रानी, उनका जीवन इसी प्रकार का था। और आगे अभी समय हो गया है, आगे का वर्णन आप आगे करेंगे। पचकार, एकाशना अनंतनावगणम त्रागणम सत्यागरणम। वो श्री एकाशना करने वालों को व्यासना, उपवास ते पिछो गर्माश्रम पानम खायम खायम अनंतनावगणम त्रागणम सत्यागरणम। वो श्री तपस्या करने वालों को आज की माला जो है भगवान महावीर स्वामी के नाम की एक माला पहनना। और अभी जब तक नहीं खाओ फिर तब तक का बचकान है। वैसा कैसा वो श्री अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव, सेवा शिरोमणि, सेवा चक्रवर्ती, जिन शासन प्रभाव परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। इसी बीच श्रीमती ताराबाई प्रकाश चंद जी बाफना मंजुनाथ नगर वालों ने 11,000 रुपये चातुर्मास के साधारण खाते में सहयोगी श्रम के अंदर अपना नाम लिखाया है। और श्रीमान शांतिलाल जी, मुकेश कुमार जी बाबेल श्रीरामपुरम वालों ने 1,500 रुपये संघ पूजन में अपना नाम स्वेच्छा से लिखाया है। इन महानुभावों का श्री सकल जैन संघ हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता है। और आपने लक्ष्मी का सदुपयोग किया, ये आपने और अपने पुण्यार्जन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंद्र भगवान अभी फिलहाल अपने इस नगरी में छाए हुए हैं और ये हमारी चेष्टा हो जाती है कि हम गुरुदेव के प्रवचन के दौरान निद्रा देवी की गोद में जाकर सो जाते हैं। ये वास्तविकता है। इसीलिए संघ आपके सामने एक योजना लेकर आया है, क्योंकि गुरुदेव ने तो 57 साल के दीक्षा पर्याय में अनेकों परीक्षाएं दी है। अभी हम श्रोताओं की एक परीक्षा यह है कि गुरुदेव जो प्रवचन फरमाते हैं वो हमारे अंदर बसता है या नहीं, कि हम निद्रा देवी की गोद में जाकर बस जाते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए एक योजना यह है कि गुरुदेव जो प्रवचन फरमाएंगे 2 दिन में एक बार, जैसे आज का प्रवचन और कल का प्रवचन मिलाकर आपके सामने 3 प्रश्न रखे जाएंगे। 3 प्रश्नों में जो भी महानुभाव सही उत्तर देंगे उनका बहुमान श्री संघ की तरफ से किया जाएगा, ताकि गुरुदेव, आप तो प्रवचन फरमाते हैं, गुरुदेव अस्वस्थ होते हुए भी अपनी पूरी आवाज से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि गुरुदेव की वाणी को, प्रभु की वाणी को हम सुने। इसीलिए यह योजना, आज का प्रवचन, आज सोमवार, आज बुधवार और कल गुरुवार का प्रवचन मिलाकर आपके सामने 3 प्रश्न रखे जाएंगे। जिन किन्हीं महानुभाव को उत्तर पता है उन्हें एक साथ नहीं बोलना है, अनुशासन बनाए रखना है, सिर्फ अपना हाथ ऊपर करना है। और हम जिनको भी चूज करेंगे उन्हें सही आंसर देने पर बहुमान किया जाएगा। और बाहर से पधारने वाले महानुभावों के लिए भोजन की व्यवस्था जैन भवन उत्तम अंकित विला में ऊपर चौके में रखी गई है, तो आप श्री संघ को जरूर लाभ दें। और आज की प्रभावना भी श्री संघ की ओर से रखी गई है। कृपया प्रवचन और मंगलिक के पश्चात प्रभावना लेकर चतारी मंगलम अर्यंता मंगलम